हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आज EMRS बैच के लिए इस लेक्चर में 3 अनाउंसमेंट किए जाएंगे। पहला, EMRS एग्ज़ाम पेपर की प्रिपरेशन के लिए एक नया बैच अनाउंस किया जा रहा है और ये हमारा बैच नंबर 3 होगा। इससे पहले बैच 1 और बैच 2 स्टार्ट किए गए हैं और वो अच्छे से रनिंग में हैं। दूसरा, जो वॉल्यूम 2 है जिसमें मिक्स टेस्ट आपको दिए जाते हैं, उसकी शुरुआत, उसके टेस्ट की शुरुआत 22 सितंबर से की जा रही है। तो जिन लोगों ने वॉल्यूम 1 ले रखा है वो वॉल्यूम 2 दे सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तीसरा, जिन लोगों ने PGT की प्रिपरेशन पहले कर ली है या सेल्फ कर रहे हैं, वो केवल टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारी जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है जिसको हमने वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में डिवाइड किया है, जिसमें अभी हम एक्सप्लेन करेंगे विद टाइम विद टेस्ट, मतलब किस डेट को किस टॉपिक का टेस्ट होगा, विद शेड्यूल आपको दिया जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इन तीनों बातों को इस लेक्चर में किया जाएगा या अनाउंस किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, जो न्यू बैच है EMRS के लिए वो 18 सितंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके एग्ज़ाम पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ये एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने का सही टाइम भी है, क्योंकि बहुत जल्दी इस एग्ज़ाम पेपर के होने के चांसेस लग नहीं रहे हैं। क्योंकि इसका रीज़न जो हमको जानने को मिल रहा है वो ये है कि एक स्टेट है, उसने EMRS के ख़िलाफ़ एक याचिका दायर की है और उस याचिका में जो सुनवाई होनी है वो अक्टूबर में होगी, 15 अक्टूबर के आसपास। तो अक्टूबर में उसकी पहली सुनवाई है, तो हो सकता है ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले करे, लेंदी हो। तो इसमें आपको प्रिपरेशन करने का, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ये जो बैच होते हैं, बैच 1 हो, बैच 2 है, या ये जो नया बैच है बैच 3, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट किया जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, एडवांस का मतलब क्या होता है, जिस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स एग्ज़ाम पेपर में आ रहे हैं वहाँ तक आपको ले जाया जाता है। बेसिक का मतलब ये होता है कि यदि किसी भी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा लेवल का फिजिक्स नहीं आता है तो भी वो अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकता है और चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। इन सारी बातों को आप डेमो लेक्चर्स में भी ऑब्जर्व करोगे और बेहतर ये रहता है कि बैच ज्वाइन करने से पहले जो यूट्यूब पर डेमो लेक्चर अवेलेबल हैं या इस वीडियो जो आप सुन रहे हैं इसके एंड स्क्रीन पर, इसके ख़त्म होने पर एक लेक्चर आपको मिलेगा, उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हम अपने जो बैच हैं उनकी प्रिपरेशन या EMRS बैच की जो प्रिपरेशन है वो हम 3 फेज़ में करवाते हैं। फेज़ 1 में हम सिलेबस को पूरा करवाते हैं विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। फेज़ 2 में आप विद NCERT जो बुक हैं पूरे इंडिया में जो चलती हैं, इन बुक्स के सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पेपर्स में सीधे तौर पे आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस होती है। आप अपने लेवल पर विद सॉल्यूशन विद बोथ लैंग्वेज आप प्रैक्टिस करते हो और ये इसके साथ पैरेलली चलती है। और फेज़ 3 जो है या स्टेप 3 में आप जो है वो टेस्ट सीरीज जो हम 3 वॉल्यूम में आपको प्रोवाइड करते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। इन तीनों वॉल्यूम में टोटल टेस्टों की संख्या 80 के आसपास रहती है और 80 में से वॉल्यूम 1 जो है वो आपके फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए या आपकी न्यूमेरिकली अप्रोच को बिल्ड करने के लिए होता है, तैयार करने के लिए होता है। इसमें तकरीबन टेस्टों की संख्या 24 है। वॉल्यूम 2 मिक्स टेस्ट के साथ होता है, जो आपने वॉल्यूम 1 में या कोर्स को पूरा करने पर सीखा है उसमें आप वॉल्यूम 2 दे सकते हो। और वॉल्यूम 2 में मिक्स टेस्ट होते हैं और शायद इसमें हमने 30 टेस्ट रखे हैं, जिसमें मिक्सिंग की है, सुपर मिक्सिंग की है। अभी हम इसके शेड्यूल को जब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो आपको समझ में आएगा। वॉल्यूम 3 में केवल हम फुल लेंथ टेस्ट देते हैं। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब जो आपके EMRS का एग्ज़ाम पेपर है उसके लिए प्रिपरेशन के लिए या उसकी प्री प्रिपरेशन को, पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। इनकी संख्या तकरीबन 12 से लेके 14 है। तो चलिए एक बार हम समझते हैं कि 3 फेज़ में किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी। देखो, कोर्स जो है आपको दिया जाएगा, जो फेज़ 1 होगा इसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और जिनकी संख्या 250 होगी। वीडियो लेक्चर्स का क्या मतलब है, हमने बताया वीडियो लेक्चर बेसिक से लेकर एडवांस हैं, बाइलिंगुअल हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप उसको, जैसे हम जिस तरीके से आपसे अभी बात कर रहे हैं और टॉपिक को जिस लैंग्वेज में बेस्ट तरीके से समझाया जा सकता है उस लैंग्वेज में समझाया गया है डेमो लेक्चर से, और आप स्टडी कर सकते हो। ये लिख रहा है अरेंज अकॉर्डिंग टू सिलेबस
जितने भी लेक्चर्स हैं 250, इनको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फोल्डर्स में अरेंज कर दिया गया है। आप प्ले स्टोर पे जाके पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ EMRS के बैच पे जाना और वहाँ का जो कंटेंट है, यदि आप कंटेंट को खोलोगे तो वहाँ जिस तरीके से आपका 25 यूनिट्स में सिलेबस डिवाइड है, उस तरीके से आपको सारे लेक्चर्स डिवाइड होकर दिखाई देंगे। आपको यदि पहला यूनिट पढ़ना है तो आप पहले फोल्डर को ओपन करोगे और पहले यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं उनके लेक्चर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। यदि आप यदि यूनिट नंबर 25 पढ़ना चाहते हो, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हो, तो आप लास्ट वाले फोल्डर को ओपन करोगे, बस सारे लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। तो कुल मिला के आप ऐप को विजिट जरूर कीजिएगा। पीजीटी फिजिक्स पॉइंट ऐप है, हम लिख देते हैं पीजीटी फिजिक्स पॉइंट, ठीक है। जो यूट्यूब चैनल है वही ऐप है और ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस समझाया जाएगा, बताया जाएगा। प्रिपरेशन को लेकर आपको परेशान नहीं होना, आपको तो केवल हमारे साथ टाइम दे के प्रिपरेशन करनी है, बाकी का कंटेंट समझ में आ जाएगा। बाइलिंगुअल है, बोथ लैंग्वेज में है, आप उसको डेमो लेक्चर में ज़रूर देखें। देखो ये सारे लेक्चर जो हैं वो ऐप में डाउनलोड हो जाते हैं। तो जैसे किसी भी दूर दराज वाले इलाके में जहाँ इंटरनेट का बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है, यदि ऐसा आप रहते हो जैसे आपके मोबाइल में डाटा जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इंटरनेट एक्सेस वाले एरिया में या लाइब्रेरी में या ऐसी जगह जहाँ इंटरनेट आपको मिल सकता है, वहाँ से डाउनलोड करके ले आओ और घर पे आके इंटरनेट की एब्सेंस में, यदि इंटरनेट नहीं भी है तो आराम से लेक्चर देख सकते हो। कुल मिला के डाउनलोड की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप लेक्चर्स को कितनी भी बार देख सकते हो, एग्ज़ाम पेपर तक कोई इशू नहीं होगा। इशू का मतलब ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर आप 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार देख सकते हो। आप लेक्चर को कितनी भी बार देखो, रिवीजन करो, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेस टिल एग्ज़ाम तक लेक्चर्स जो हैं सारे आपके पास एडमिशन की डेट से लेके टिल एग्ज़ाम तक आपके पास रहेंगे और इस पूरे कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी आपके एग्ज़ाम तक है। एग्ज़ाम यदि 6 महीने के बाद होता है तो भी आपका सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा, और यदि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होता है तो पूरा जो कोर्स है वो आपकी एडमिशन डेट से 3 महीने तक आपके पास ही रहेगा। कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हमने आज एडमिशन ले लिया 18 सितंबर या 17 सितंबर को, और फॉर एग्जांपल ऐसा हो नहीं सकता वैसे, पर फॉर एग्जांपल यदि 15 अक्टूबर को या 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो जाता है या नवंबर में एग्ज़ाम हो जाता है, तो हमारा तो फिर 2-2.5 महीने मिले, है ना। तो ऐसा इसलिए नहीं है, आप एडमिशन लेंगे उसकी डेट से 3 महीने तक तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, लेकिन यदि एग्ज़ाम आगे एक्सटेंड होता है तो सब्सक्रिप्शन भी आगे बढ़ जाएगा, मतलब आपके एग्ज़ाम तक रहेगा। न्यूमेरिकल्स इंक्लूड इन लेक्चर्स, जितने भी PYQs हैं एग्जाम पेपर्स में आए हुए हैं, उन सबको टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हर एक लेक्चर में न्यूमेरिकल्स लिए गए हैं। ये आप लेक्चर्स में ऑब्जर्व भी करते हो और आसपास के स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है तो उनसे पूछ भी सकते हैं। यदि कोई डाउट आपका आ रहा है तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिए गए हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भी ऐड हो सकते हो। इसके लिए फ़ीस की रिसिप्ट को जो नंबर दिया गया है इस पर भेजना होता है और आपको ऐड करवा दिया जाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इशू आ रहा है, उनका नंबर शायद जो एप्लीकेशन पे आपने नंबर डाला था और जो फीस रिसिप्ट में नंबर है उसमें थोड़ा सा मिसमैचिंग आ रहा है, इस वजह से वो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़ पाए। बाकी के सभी स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिया गया है। ये है फेज़ 1 जिसमें आप अपने सिलेबस को पूरा करोगे, लेकिन इसके साथ साथ जो आपको चलने वाला है, जो आपको हम दे रहे हैं वो है NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये जो NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस है इन प्रैक्टिस में इन फोल्डर में आप देखेंगे पूरी जो बुक है NCERT की 11th की और 12th की यूनिट एंड डायमेंशन से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, जितने भी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, विद सॉल्यूशन तैयार करवा दिया गया है। आपको बुक्स उठाने की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जैसे आप टॉपिक पूरा करते हो तो रिलेटेड फोल्डर में जाके आप वहाँ से इसका एक्सेस कर सकते हो और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पूरी NCERT बुक को कवर किया गया है, बोथ लैंग्वेजेस में है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस दिए गए हैं। डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट है तो डायग्राम भी बनाया गया है। ये जो NCERT क्वेश्चंस हैं उनको हमने टेस्ट फॉर्मेट में दे दिया है, मतलब 1, 2, 3 चैप्टर को मिला के एक टेस्ट बना के उन सारे क्वेश्चंस को टेस्ट फॉर्मेट में रखा है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और आप उनके तुरंत टेस्ट देके सॉल्यूशन भी देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे आप CBT मोड में एग्जाम पेपर्स देते हो, EMRS का एग्जाम पेपर दोगे, जो भी आपका एग्जाम पेपर कंप्यूटर पे होता है, उस एग्जाम पेपर में
जिस तरीके से एक स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आता है वैसे ही इसमें भी आपका वही पैटर्न रहेगा और उसी के नीचे सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम पेपर को पूरा करने के बाद में। तो आप अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग दे सकते हो, मतलब इन एग्जाम पेपर्स को कितनी भी बार ओपन कर सकते हो। किसको? जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन पेपर अरेंज किए गए हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है? बड़ा क्लियर है। हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना चाहते थे। हमारे पास ऑप्शन ये था कि एक तो असाइनमेंट फॉर्मेट में हम आपको दें, एक पेज पे लिख के क्वेश्चन और आपको ऑनलाइन दे दें। वो हमको अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स उसको सॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टाइम का लिमिट उनके पास नहीं होता। तो हमने एनसीईआरटी जो बुक्स के क्वेश्चंस हैं उनको टेस्ट के फॉर्मेट में तैयार करवा दिया है। मतलब क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस के लिए ही दिए जाएंगे, बट वो एक टाइमर के साथ स्टार्ट होंगे और अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग रहेगी। तो यदि कोई टेस्ट के व्यू में नहीं देना चाहता तो वो ओपन कर ले और आराम से उसको सॉल्व करता रहे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग दे सकते हैं, मतलब कितनी बार टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी एक्सेस टिल एग्जाम तक रहेगा। आपके एग्जाम पेपर तक सारे क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, इन सब के सॉल्यूशंस भी आपके पास रहेंगे। टेस्ट सीरीज ये हमारा तीसरा है। ध्यान रखना, कोर्स के साथ एनसीईआरटी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस आपको करते रहना है, जिससे इनके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होता रहे। टेस्ट सीरीज है तीसरा स्टेप जिसको आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, जिसमें वॉल्यूम वन का मतलब ये है जैसे टोटल टेस्ट 80 हैं, तो 80 टेस्ट में से 24 टेस्ट जो हैं वो ऐसे टेस्ट हैं जो यूनिट वाइज होंगे। मतलब ये होगा कि जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है, मोशन इन 1D है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो उनके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। बाकी के जो टेस्ट हैं वॉल्यूम 2 में, ये सारे टेस्ट यूनिट टेस्ट हैं और आपके फाउंडेशन को, आपके आधार को, आपके बेस को मजबूत करने के लिए होते हैं। इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ाए हैं उनके PYQs जो एग्जाम पेपर्स में आए हुए हैं या जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको इसमें रखा जाता है और आपकी काउंटिंग तुरंत होती है। जैसे आप टेस्ट पेपर देते हो तो आपके रिजल्ट जो हैं वो आपके तुरंत आते हैं। ये जो वॉल्यूम 2 है इसमें आपको 30 टेस्ट दिए जाएंगे और ये रिवीजन के पर्पज से होता है। जो वॉल्यूम 1 दे लेगा उसके बाद वॉल्यूम 2 स्टार्ट होगा। इसमें मिक्स टेस्ट रखे जाते हैं। इसका भी हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाले हैं। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें ये वॉल्यूम 1 का शेड्यूल है, ये वॉल्यूम 2 का शेड्यूल है और ये वॉल्यूम 3 का शेड्यूल है। चलो यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं, पहले एक बार देख लीजिए। वॉल्यूम 1 का मतलब ऐसे टेस्ट जो यूनिट वाइज लिए जाएंगे, जो टॉपिक वाइज लिए जाएंगे। एक बार हम इंक चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए पहला जो टेस्ट होगा आपका वो होगा यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का। दूसरा टेस्ट होगा आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। तीसरा होगा मोशन इन प्लेन का। चौथा होगा लॉज ऑफ मोशन का। पांचवा होगा वर्क एनर्जी पावर का और छठवा रिजिड बॉडी रोटेशनल एंड रोटेशन मोशन का। अब हमने 6 और 7 जो हैं वो सेम टॉपिक के रखे हैं। उसका कारण क्या है कि रिजिड बॉडी जो डायनामिक्स है, जो रोटेशन मोशन है, उसके क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं और इसके कॉन्सेप्ट भी कई सारे होते हैं। इस वजह से हमने इनके 2 टेस्टों को रखा है। कई सारे टेस्ट है, जैसे ये ऑसिलेशंस एंड वेव है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसके हमने 3 टेस्ट रख दिए हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 टेस्ट हैं। इस तरीके से आपके 25 जो यूनिट थी उनके टेस्ट होंगे 34। ये आपको प्रिपरेशन को करते करते देने हैं। जैसे किसी ने यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया वीडियो लेक्चर की हेल्प से, तो वो एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस दे, उसके बाद पहला टेस्ट दे, फिर दूसरा चैप्टर कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरा टेस्ट दीजिए। ठीक है, ये है वॉल्यूम 2 के टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें वॉल्यूम 2 जो है वो 22 सितंबर से स्टार्ट है। जो केवल वॉल्यूम 2 ज्वाइन करना चाहते हैं और जो बैच 3 ज्वाइन करेंगे उनको 18 सितंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करके दिया जाएगा। उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उनको नए सिरे से मिलेगा। इसमें होगा क्या, इसमें आपने जो टेस्ट दिया है कौन सा 1 2 3 4, आपने यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और लॉज ऑफ मोशन, इन चारों टॉपिकों को मिला के एक टेस्ट आपको दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस टेस्ट को देने से पहले इन चारों का रिवीजन करोगे। तो रिवीजन करने के बाद ये वॉल्यूम 2 आपको देना है। फिर 5 6 7 8 को मिला के, ये देखो 5 6 7 8 9 10, इनको मिला के एक हमने टेस्ट लिया है, टेस्ट 2। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं 11 12 13 14 15 को मिला के ये टेस्ट लिया गया, टेस्ट 3। उसके बाद टेस्ट 4, टेस्ट 5 और टेस्ट 6। 6 टेस्ट में आपके ये सभी टॉपिक्स को रिवीजन करवा दिया गया है। उसके बाद हमने फिर की है सुपर मिक्सिंग। सुपर मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, एक तो हमने लिया है पहला यूनिट और एक लिया है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट। कौन सा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नंबर है इसमें 16 नंबर। तो आपका टेस्ट
1 + 16 आपको पहले और 16 मतलब यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, उसके बाद ये टेस्ट देना है। इस तरीके से सुपर मिक्सिंग की है। इसमें का दूसरा जो टेस्ट होगा, इसमें क्या होगा, मोशन इन 1D और 2D, और उसके साथ साथ टॉपिक होगा टेस्ट का करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर आपका लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, उसके बाद टॉपिक होगा इसके साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो इससे क्या होगा, एक टॉपिक 11th का, एक टॉपिक 12th का आप रिवाइज करके इस टेस्ट पेपर को दे सकते हो। फिर देखो आप जैसे ही इन तीनों पेपरों को दोगे 7, 8, 9 को, इन तीनों टेस्टों के टॉपिक्स को मिला के एक टेस्ट लिया जाएगा वापस से। तो आपकी अब 6 टॉपिकों को मिला के एक टेस्ट हो रहा है। तो कुल मिला के इतना ज़बरदस्त हमने प्लान तैयार किया है, जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे वे में तैयार कर सकते हो। इस तरीके से आप देख रहे हैं मिक्सिंग हो रही है, फिर आपके टॉपिक्स चेंज होते जाएंगे और आपको इन सभी टॉपिकों को मिला के एक एक वापस टेस्ट भी लिया जाएगा। तो कई बार रिवीजन होगा। लास्ट में हमने और भी अच्छे से मिक्सिंग कर दी है, माना 11th के 3 टॉपिक लेके, 12th के 3 टॉपिक लेके, फिर वापस से टेस्ट पेपर इसमें दे दिए हैं। ठीक है, फिर लास्ट में क्या किया है, एक कंप्लीट टेस्ट लिया है आपका 11th का, मतलब 15 यूनिट तक। उसके बाद टेस्ट लिया है 25, मतलब 16 से लेके 34 तक, और लास्ट में पूरे सिलेबस का टेस्ट वापस ले लिया है। इस वॉल्यूम 2 को कंप्लीट करने के बाद आपको ये फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, और फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो 23/10 मतलब 23 अक्टूबर के बाद स्टार्ट होंगे। ठीक है, और इन टेस्ट को देने के बाद आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, और इन टेस्टों की संख्या बढ़ा दी गई है, 14 कर दी गई है। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इसका काम होता है फाउंडेशन तैयार करना, इसका काम होता है रिवीजन करवाना, और ये आपके एग्जाम फियर को ख़त्म करने के लिए होता है। 2 बातें इसमें ध्यान रखनी है। पहली, जितने भी टेस्ट आपको तीनों वॉल्यूमों में दिए जा रहे हैं वो बाईलैंग्वेज हैं, एक तरफ हिंदी लिखी है, एक तरफ इंग्लिश लिखी है। किसी भी लैंग्वेज को लेके आपको परेशान नहीं होना। दूसरी बात, इन तीनों वॉल्यूमों के जितने भी टेस्ट हैं, उन टेस्टों के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको दिया जाता है, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि जितने भी क्वेश्चंस इन टेस्ट पेपर में लिए गए हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं। जो वीडियो लेक्चर्स में करवाए जाएंगे वो भी अलग होंगे। इस वॉल्यूम में भी क्वेश्चंस अलग हैं, इन वॉल्यूम में भी क्वेश्चन अलग हैं, और फुल लेंथ में भी क्वेश्चन अलग हैं। तो आपकी तकरीबन 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें लगभग होती है। चौथी बात क्या है, चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक टेस्ट पेपर को आप 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको सोचेंगे कि सर अभी आपने अनलिमिटेड कहा था, अनलिमिटेड NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये इसकी अटेम्प्टिंग आपकी 2 बार रहेगी। मतलब एक बार टेस्ट को ओपन करके उसके सोल्यूशन देख सकते हो, फिर वापस अटेम्प्ट करके उसका सोल्यूशन देख सकते हो। आप कहेंगे फिर क्या टेस्ट बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। टेस्ट जो हैं ये पूरे 80 के 80 जो टेस्ट हैं वो आपके पास एग्जाम पेपर तक रहेंगे, लेकिन अटेम्प्ट कितनी बार कर पाओगे? 2 बार। 2 बार जिसकी अटेम्प्टिंग हो जाएगी उसके लिए टेस्ट तो खुल जाएगा, टेस्ट के क्वेश्चन भी देखेंगे, उसके आंसर भी देखेंगे, लेकिन टाइमर जो है, जैसे 50 क्वेश्चन का पेपर है तो 50 मिनट का टाइमर होता है, टाइम चलता रहता है, तो वो टाइम नहीं चलेगा। बाकी का टेस्ट भी आपके पास ही रहेगा, सॉल्यूशन भी आपके पास ही रहेंगे, देख भी आप कई बार सकते हो। तो इस भ्रम में मत रहना कि 2 बार अटेम्प्टिंग हो गई फिर हमारे पास टेस्ट खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और एक कन्फ्यूजन और होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई किसी भी स्टूडेंट का जैसे 22 सितंबर को टेस्ट है, तो सर हम 22 को नहीं दे पाए, तो आप तो एग्ज़ाम पेपर तक कभी भी दीजिए। 22 सितंबर तो हमारे यहाँ से दी जाने वाली डेट होती है। आप उस टेस्ट पेपर को 22 को, 23 को, 24 को एग्ज़ाम पेपर तक किसी भी टाइम 24/7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन चलते रहते हैं। तो टेस्ट पेपर को लेके कोई भी इशू नहीं है, बहुत कन्वीनियंट किया गया है, चीज़ों को बहुत सुविधाजनक बनाया गया है। टेस्ट पेपर का अटेम्प्टिंग आप कभी भी दे सकते हैं एग्ज़ाम पेपर तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट पर दो तो अच्छी बात है, अगले दिन दोगे तो भी चलेगा, एग्ज़ाम पेपर तक दोगे तो भी चलेगा, दोनों लैंग्वेज में है, सबका सोल्यूशन है। और इसके साथ साथ आप एग्ज़ाम पेपर को कभी भी और कितनी भी बार भी देख सकते हो, लेकिन दे 2 बार सकते हो। हमने कारण बता रखा है आप सबको। 2 बार टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने का एक ही कारण होता है कि हम अनलिमिटेड इसमें भी दे सकते थे, पर स्टूडेंट फिर सीरियस नहीं होते। हमने उत्तर प्रदेश में जो बैच स्टार्ट किया था उसमें अनलिमिटेड दे दिए थे। तो प्रॉब्लम क्या होती है, अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्टिंग देने के बाद कोई भी स्टूडेंट उसको मन से देता नहीं। कोई स्टूडेंट 2 मिनट के लिए चालू कर रहा है, उसको फिर बंद कर दिया। कोई स्टूडेंट फिर 10 मिनट के लिए चालू कर दिया, उसको बंद कर दिया, केवल 2-3 क्वेश्चन देखने के लिए। किसी स्टूडेंट के फुल में फुल मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि पहले अटेम्प्ट में उसने आंसर देख लिए, दूसरे में चिपका दिए।
तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमने 2 अटेम्प्टिंग रखी है कि एक बाई चांस खराब भी हो, प्रैक्टिस के लिए हो, तो दूसरा सीरियसनेस के लिए हो। तो वापस हम आते हैं, हमारा चल रहा था वॉल्यूम 1 फाउंडेशन के लिए, वॉल्यूम 2 में 30 टेस्ट हैं रिवीजन के लिए, वॉल्यूम 3 में आपको 12 से 14 टेस्ट मिलेंगे, ये एग्जाम की स्किल्स को डेवलप करने के लिए होते हैं। सभी टेस्ट बोथ लैंग्वेज में है। सॉल्यूशन ऑफ हर एक क्वेश्चन का, ईच क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, 2 अटेम्प्टिंग रहेगी, विद शेड्यूल रहेंगे, जो आपको बताया उसके अकॉर्डिंग टेस्ट चलेंगे, ऑन एग्जाम पैटर्न पे रहेंगे, एग्जाम पैटर्न जो आपका होता है उसी वे में, ठीक है। और एक्सेस टिल एग्जाम तक आप कर सकते हो। और इसमें एक बात और ध्यान रखना कि एग्जाम पेपर तक आप टेस्ट पेपर को दे सकते हो 2 अटेम्प्टिंग के बाद, आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एक बात और हम यहाँ ऐड कर देते हैं, वॉल्यूम जो 1 है, ठीक है, पहला जो यूनिट वॉल्यूम है, बैच नंबर 3 के स्टूडेंट्स के लिए वो स्टार्ट किया जाएगा तकरीबन 24 या 25 सितंबर से। तो आप 18 सितंबर को एडमिशन लेके 25 सितंबर से पहला टेस्ट अटेम्प्ट करना चालू कर दीजिए। वॉल्यूम 1, 2, 3 के नए शेड्यूल बैच 3 के लिए दिए जाएंगे, और बाकी का ये जो हम एक बार फीस एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ जी, फीस स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा सिंपल सा है। यदि कोई फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, फुल कोर्स में हमारे यहाँ से 3 चीज़ें मिलती हैं। पहला आपको बताया, एक तो कोर्स ही मिलता है, कोर्स में हम रखते हैं वीडियो लेक्चर्स को, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ऐड होके मिलता है NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, और इसके साथ आपको दिया जाता है टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज हैं इनके वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 दिए जाते हैं। इसको मिला के फुल कोर्स दिया जाता है। इसकी फ़ीस 6499 थी, ठीक है, और है भी। लेकिन यदि कोई भी स्टूडेंट इसको 25 सितंबर तक ज्वाइन करता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा रियायत दी जा रही है, दैट इज़ 399, ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये केवल 25 सितंबर तक है, उसके बाद फीस इंक्रीज होगा और बढ़ के वापस वही हो जाएगा। यदि कोई केवल वॉल्यूम 2, चलो, यदि कोई केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहता है कि सर कोर्स मुझे नहीं तैयार करना है, मुझे केवल आप टेस्ट सीरीज दे दीजिए, तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 कोई भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। हर एक टेस्ट सीरीज का प्राइस 1499 है, और यदि आप तीनों को मिला के लेते हो, ठीक है, तो वैसे तो इसका प्राइस इतना बनता है, लेकिन इसका प्राइस होता है 3499। और यदि आप 25 सितंबर तक लेंगे तो आपको ये केवल और केवल 2499 में रहेगी। तो 2499 में तीनों वॉल्यूम के 80 के 80 टेस्टों को विद शेड्यूल आप ले सकते हो। जो केवल वॉल्यूम 2 परचेज करना चाहता है वो 25 सितंबर तक परचेज कर ले, उसके लिए ये 1000 का रहेगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है। कोई भी आपको इशू है तो एक नंबर आपको दिया गया था, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये शेड्यूल आपको आपके कोर्स में मिल जाएंगे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आपका रहना नहीं चाहिए। डेमो लेक्चर एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।